तो थिंकाइस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम घटना चक्र यूपी पीसीएस स्पेशल सामान्य ज्ञान 2022 की चर्चा करेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। वैदिक संस्कृति। सिंधु सभ्यता के पश्चात वैदिक संस्कृति का विकास हुआ। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया जाता है। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व। वैदिक संस्कृति को मानने वालों को आर्य कहा जाता है। आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। वैदिक संस्कृति ग्रामीण थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है। वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं प्राचीन ऋग्वेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी कहा जाता है। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय के चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। यहाँ चारों वर्णों की उत्पत्ति एवं विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताई गई है, जिसमें मुख, उदर, बाजू, मुख से ब्रह्म यानी ब्राह्मण की, बाजुओं से क्षत्रिय की, उदर से वैश्य की और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति बताई गई है। ऋग्वेद में ईश्वर महिमा, देवताओं की स्तुति, यजुर्वेद में कर्मकांड, सामवेद में संगीत का विस्तृत उल्लेख है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त है और 10,552 ऋचाएँ हैं। पहला और 10वां मंडल ऋग्वेद में नवीनतम है। ऋग्वेद के तृतीय मंडल के रचयिता विश्वामित्र है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र तृतीय मंडल में है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ऋग्वेद की अनेक बातें अवेस्ता से मिलती हैं। अवेस्ता पारसी धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ है, जिंदा अवेस्ता भी कहलाता है। ऋग्वेद में सर्वाधिक 250 सूक्त इंद्र को तथा 200 सूक्त अग्नि को समर्पित हैं। तो सबसे ज़्यादा किसको समर्पित है? इंद्र को। दूसरे नंबर पे किसको? अग्नि को। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का उल्लेख यजुर्वेद में प्राप्त होता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? वाजसनेयी संहिता। शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में है तथा कृष्ण यजुर्वेद पद्य और गद्य दोनों में है। यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद है। क्या है अंतिम भाग? ईशोपनिषद, जिसका संबंध याज्ञिक अनुष्ठान से ना होकर आध्यात्मिक चिंतन से है। सामवेद में कुल 1875 छंद हैं, जिनमें से 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध हैं। तो 75 ही केवल सामवेद में मिलेंगे, ज़्यादातर ऋग्वेद से ही दिए गए हैं। सामवेद से ही भारतीय संगीत का जन्म हुआ। सामवेद की 3 प्रमुख शाखाएं हैं, कौमुदीय, रामायणीय और जैमिनीय। क्या क्या नाम है इनका? कौमुदीय, रामायणीय, जैमिनीय। अथर्ववेद में कुल 730 सूक्त हैं और 5987 मंत्र हैं। इसमें तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के संदर्भ में साक्ष्य हैं। आर्यों की प्रशासनिक इकाई कई भागों में विभक्त थी। ये थी कुल या ग्रह, ग्राम, विश तथा जन। ग्राम का मुखिया ग्रामीणी, विश का प्रधान विशपति, जन का शासक राजन कहलाता था। ऋग्वैदिक काल में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख राज्याधिकारी थे। रत्नियों की संख्या 12 थी। सेनानी, पुरोहित, युवराज, महिषी, सूत, ग्रामीणी, छत्री, संग्रहिता, भागदुध, अक्षवाप, पालागत और गोविकर्ता। व्राजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। विदथ आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सभा वृद्ध, श्रेष्ठ एवं अभिजात संभ्रांत लोगों की संस्था थी। तो बूढ़े यानी श्रेष्ठ और अभिजात संभ्रांत लोगों की संस्था सभा थी। समिति केंद्रीय राजनीतिक संस्था सामान्य जनता की प्रतिनिधि सभा थी। समिति राजा की नियुक्ति, पदच्युत करने व उस पर नियंत्रण रखती थी।
समिति के सभापति को ईशान कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां सभा एवं समिति में भाग लेती थीं। दाशराग्य युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में है। यह युद्ध परुष्णी यानी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया। इसमें सुदास विजयी हुआ। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तक है। उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है। उपनिषदों में विदेह के राजा जनक, पांचाल के राजा प्रवाहण जाबाली, कैकेयी के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु का उल्लेख प्राप्त है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेख सिंधु नदी का हुआ। सरस्वती ऋग्वैदिक आर्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी थी। सरस्वती को माते तमा, देवी तमा और नदी तमा कहा गया है। आश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास का प्रचलन उत्तर वैदिक काल में हुआ। छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है, जबकि जाबालोपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। छांदोग्य में 3, जाबालोपनिषद में 4। नैतिक व्यवस्था का प्रधान होने के कारण वरुण को ऋतस्य गोपा, क्या बोला गया? ऋतस्य गोपा भी कहा जाता था। बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना गया है। वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी, यथा अपाला, घोषा, विश्ववारा, लोपामुद्रा आदि। वैदिक युगीन प्रमुख शब्दावलियाँ एवं अर्थ: अघन्या, वध न करने योग्य अर्थात गाय; उर्वरा, जुते हुए खेत; लांगल, हल; वृक, बैल; यव, जौ; गोधूम, गेहूँ; हिरण्य या सुवर्ण, सोना; करीश, गोबर की खाद; बेकनाट, ऋण देकर ब्याज लेने वाला; तंदुल, धान; व्रीहि, चावल। लोपामुद्रा ऋषि अगस्त्य की पत्नी थी। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियों को पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेने की स्वतंत्रता थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई यानी देवर के साथ विवाह कर सकती थी। इसे नियोग प्रथा कहा जाता था। आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। पशुपालन एवं कृषि कार्यों का मुख्य व्यवसाय था। पशुपालन एवं कृषि आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। ऋग्वैदिक काल के लोग लोहे का प्रयोग नहीं करते थे। उत्तर वैदिक काल में प्रयोग की जाने वाली धातु श्याम अयस अथवा कृष्ण अयस की चर्चा मिलती है। लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। व्यापार वाणिज्य का कार्य पणी वर्ग के लोग करते थे। अग्नि की पूजा मनुष्य एवं देवताओं के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में की जाती थी। ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ। मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। वैदिक काल में सोने के आभूषण या सिक्के को निष्क कहा जाता था। वैदिक कालीन संहिता: वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेद क्या है? ऋग्वेद। ब्राह्मण इसके क्या है? ऐतरेय और कौशितकी। आरण्यक इसके क्या है? ऐतरेय और कौशितकी। उपनिषद भी ऐतरेय और कौशितकी। फिर आता है सामवेद। तांडव और जैमिनीय ब्राह्मण है। आरण्यक जैमिनीय छांदोग्यारण्यक है, छांदोग्यारण्यक। और उपनिषद छांदोग्य और जैमिनीय है। यजुर्वेद ब्राह्मण तैत्तरीय और शतपथ है। आरण्यक तैत्तरीय और शतपथ है। उपनिषद बृहदारण्यक और कठोपनिषद है। लास्ट अथर्ववेद है। ब्राह्मण गोपथ है। आरण्यक नहीं पता। उपनिषद मुंडकोपनिषद और मांडुक्योपनिषद। मुंडकोपनिषद और मांडुक्योपनिषद हैं दोनों। पुरुषमेध यज्ञ का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। जंगल की देवी को अरण्यानी कहा जाता था। ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ कौन सी हैं? प्राचीन नाम, आधुनिक नाम। प्राचीन नाम क्रुमु,
इसको आधुनिक नाम इसका कुर्रम, प्राचीन नाम वितस्ता झेलम को कहते थे, परुषणी रावी को कहते थे, विपासा व्यास को, दृशद्विती घग्गर को, सुवास्तु स्वात को, कुभा काबुल को, अस्किनी चिनाब को, शतुद्री सतलज को, सदानीरा गंडक को, गोमती गोमल को। ये सब प्राचीन नाम और उसके आधुनिक नाम थे। ऋग्वेदी कालीन देवता और उसके संबंध। इंद्र युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थता। अग्नि क्या काम करता था? अग्नि देवता देवताओं और मनुष्यों के बीच में मध्यस्थता का काम। वरुण देवता आकाश, पृथ्वी एवं सूर्य का निर्माता, समुद्र का देवता, जगत का नियंता, देवताओं का पोषक एवं ऋतु का नियामक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता। ध्यव आकाश का देवता ध्यव था। सोम वनस्पति देवता। उषा प्रगति एवं उत्थान की देवी। अश्विन विपत्तियों को हरने वाले देवता। पूषण पशुओं के देवता। विष्णु विश्व के संरक्षण एवं पालन करता। मरुत आंधी तूफान का देवता। रुद्र आसुरी शक्तियों का दमन करने वाला देवता। अब बात करते हैं उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल का इतिहास मुख्यतः यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एवं ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक एवं उपनिषद ग्रंथों पर आधारित है। इस काल में वर्ण जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा था। इस काल के लोग लोहे के हथियारों का उपयोग करते थे। इस सभ्यता का विस्तार गंगा यमुना दोआब तक विस्तारित हो गया था। उत्तर वैदिक काल में आजीविका का मुख्य आधार कृषि हो गया था। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों क्रियाओं जुताई, बुआई, कटाई, मड़ाई का उल्लेख हुआ है। काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हल का उल्लेख मिलता है। कृषि और विविध शिल्पों में प्रगति के कारण उत्तर वैदिक कालीन लोग स्थायी निवास बनाने लगे। इस काल में हल को शिर और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की इकाई निष्क और शतमान थी। प्रजातांत्रिक संगठनों में सभा समिति तो बनी रहीं, किंतु विदत का अस्तित्व समाप्त हो गया। सभा में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित हो गया। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई। शतपथ ब्राह्मण में इस काल में की अनेक विदुषी महिलाएं जैसे गार्गी, मैत्रेयी आदि का उल्लेख मिलता है। इस काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुई। गोत्र का शाब्दिक अर्थ है गोष्ठ या वह स्थान जहाँ समूचे वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई। कुल का गोधन पाला जाता था, लेकिन कालांतर में एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों के समुदाय के अर्थ में यह शब्द रूढ़ हो गया। इस काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुई। गोत्र का शाब्दिक अर्थ गोष्ठ या वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था, लेकिन कालांतर में एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों के समुदाय के अर्थ में यह शब्द रूढ़ हो गया। पूषण जो पशुओं का रक्षक देवता था, अब शूद्रों का देवता हो गया। उपनिषदों में स्पष्टता यज्ञों तथा कर्मकांडों की निंदा की गई तथा ब्रह्म की एकमात्र सत्ता स्वीकार की गई। वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई। शिक्षा नाक, वेदांग वेद का अंग, शिक्षा नाक। निरुक्त कान, ज्योतिष नेत्र, कल्प हाथ, व्याकरण मुख, छंद पाँव। फिर से देख ले। शिक्षा नाक, कल्प हाथ, निरुक्त कान, व्याकरण मुख, ज्योतिष नेत्र, छंद पाँव। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन।